हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए के दो थर्मल पावर परियोजनाएं हैं जो कि शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दो नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, उज्जवल भुइयां और एस वेंकट नारायण भट्टी। इंटरनेशनल यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया गया है। दुनिया में मिथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्रांस के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, बाद में उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी ओडिशा ने दी है। पैराथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में निशात कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। चंद्रयान 3, इसकी लागत देखिए 960 नहीं, ये 600 करोड़ होगी। 960 तो ये चंद्रयान 2 की थी, तो उससे कम लागत है, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास उतरने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। गजा कोथा अभियान की शुरुआत रिसेंटली किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली असम के द्वारा की गई है। इस अभियान से आप क्या समझ रहे हैं? आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है और एक ये इंसान दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच एक तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। मतलब हाथी इसे दौड़ा रहा है, कुछ ऐसे तरह से। असम में ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिलती है जब मानव हाथी संघर्ष, ये देखिए स्पष्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए, मतलब कि हाथी और मानव का सामना जो हो जाता है, क्योंकि जो हाथी है जंगलों से निकल करके इंसानी बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं और इंसानों से भिड़ जाते हैं। ऐसे में कई दुर्घटनाएं सामने निकल करके आती हैं। तो इसे कम करने के लिए गजा कोथा अभियान की शुरुआत रिसेंटली की गई है। इसके तहत 1200 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल है, जिनका उद्देश्य है कि मनुष्य और हाथियों के बीच में सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, यानी कि इनके संघर्ष को कम करना है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। यहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा डिब्रू साइखोवा, दिहंग पटकाई, ये सभी असम में ही स्थित हो जाएंगे। और कुछ करंट अफेयर के फैक्ट जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़े हैं, तो अरुणोदय योजना ये तो आप असम से पढ़ते थे, लेकिन इसी का दूसरा चरण ये रिसेंटली असम सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। कल भी हालांकि इस चीज को मैंने बताया था कि बनारस से लेकर के असम के डिब्रूगढ़, बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस गंगा विलास क्रूज सर्विस की जो शुरुआत है, ये दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस है, याद रखेंगे, ये यहीं शुरू हुई है। और असम में ही ना मनोहारी गोल्ड टी मैंने आप लोगों को बताई थी, सबसे महंगी चाय। ये पिछले साल बिकी थी 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम में। असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है, और इसकी आधारशिला 1.5-2 साल पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इनके द्वारा रखी गई थी। ठीक है। असम का एक फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं आप, जिसका नाम है बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल में लगभग 11,000 परफॉर्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इतने बड़े परफॉर्मर्स, इतने ज्यादा परफॉर्मर्स के साथ ये फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसके साथ ही इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अब मणिपुर से रिलेट करेंगे तो मेइती समुदाय की जो घटना है अभी चर्चे में थी, हालांकि करंट में मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को। मेइती समुदाय और वहाँ का जो एसटी है, इनके बीच में संघर्ष देखने को और हिंसा का माहौल जो मणिपुर में अभी गरमाया हुआ था। सिक्किम जो है ये जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य, काफी दिनों से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ से आप ये याद रख लीजिए कि A R रहमान यहाँ के कौन अम्बेसडर, रिसेंटली पहले ब्रांड अम्बेसडर सिक्किम के बनाए गए हैं। मेघालय, मेघालय का एक फेस्टिवल वो तो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ नॉर्थ इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र है जो कि ये स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन बना है? अभी तक मैं आपको दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी बता रही थी, यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, ये मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि बीना है। रिसेंटली अभी हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट रिलीज की है, पाकिस्तान का कराची शहर है
जो कि दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है। इनके खुद ही के शहर रहने योग्य नहीं, चले हैं कश्मीर पर कब्जा करने, पहले अपने शहर संभाल लें। तो कराची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पाकिस्तान, ये इंडिया के इस कंधे पर बैठा हुआ है, ठीक है। इधर चाइना और इधर पाकिस्तान बैठा हुआ। मैं ऐसे ही इमेज के थ्रू बता देती हूँ, इधर पाकिस्तान इधर चाइना। चाइना है, तो चाइना और भारत के बीच में जो लाइन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैक मोहन लाइन, मैक मोहन रेखा। हमारी रेखा ठीक से नहीं खींची है। मैक मोहन रेखा। और यहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है, इसका नाम हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, आप लोगों को बताना है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, ठीक है। इमरान खान आंसर नहीं करेंगे, मैं पहले बता दूं, इमरान खान क्योंकि अब नहीं है प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है ये बताएंगे। कराची हो गया। न्यूयॉर्क, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज या दुनिया के सबसे महंगे शहरों में हम कहें तो न्यूयॉर्क टॉप पर। हडसन नदी के किनारे अमेरिका का शहर है। यदि आप रिलेट करेंगे ट्रैफिक इंडेक्स में, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक ये लंदन में है, यूके की कैपिटल लंदन में। और दूसरे स्थान पर इसमें बैंगलोर है, कर्नाटक की कैपिटल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आथूर पान को रिसेंटली जीआई टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट है तमिलनाडु का, जिससे रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल आर एन रवि है। कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यहाँ से मैंने मेंशन किए हैं कि भारत का पहला ऊर्जा द्वीप यही स्थापित किया गया है डेनमार्क के सहयोग से। भारत का पहला समुद्री गायों के संरक्षण के लिए पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र भी यही। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, 44वां कह सकते हैं। शतरंज ओलंपियाड ये यही आयोजित किया गया था, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। अभी पिछले ही महीने यहाँ के मना मुदरई मट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यदि किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। पहला जीआई टैग मिला था ये 2004 में मिला था। किसे मिला था? तो ये दार्जिलिंग की चाय को प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में काफी सारे प्रोडक्ट हमने याद रखे हैं, जैसे कि मुरैना का गजक याद रखा है, रीवा का सुंदरजा आम हमने याद रखा है, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग हमने याद रखी है, ठीक है। और उज्जैन का बाटिक प्रिंट हमने याद रखा है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा ढोलक, एक ही लिख देती हूँ, हाँ जगह है नहीं, बाकी ओरली बता देती हूँ। बनारसी लंगड़ा आम, पान, इसे जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल बिहार का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक और ओरली बता देती हूँ, मिथिला मखाना जिससे जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में डिंडिकुला ताला का डांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद हो गया। आगे चलते हैं, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस भी इसे कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देना और उनके न्याय का समर्थन के लिए सभी को एकजुट करना है। थीम लंबी है, इतनी लंबी थीम एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगी, तभी भी मैंने मेंशन कर दी है। जुलाई मंथ की इंपॉर्टेंट डे यदि हम देखें तो मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। यूथ स्किल डे, युवा कौशल दिवस, ये मनाया गया है 15 जुलाई को। पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस आप कह सकते हैं, ये 11 जुलाई को मनाया गया है। आगे चलते हैं, बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हैदराबाद में। यदि शहर का नाम न लिख करके राज्य का नाम पूछा जाए तो ये तेलंगाना में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि माँ काली का फेस्टिवल निम्नलिखित में से कौन है जो तेलंगाना में मनाया जाता है, कुछ ऑप्शंस भी दिए गए थे उसमें। तो बोनालू त्योहार है जो माँ काली का, माता काली का या महाकाली का फेस्टिवल आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ मनाया जाता है। अच्छा, एक और मिलता जुलता नाम है, अ, ये तो हो गया बोनालू। ऐसे ओरली बता देती हूँ, बथकुम्मा त्योहार एक और यहाँ से है। बथकुम्मा ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। ये किसका त्योहार है? फूलों का त्योहार, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। श्रीनगर, यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया गया। मुंबई में काला घोड़ा कला फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल।
शिलोंग जो कि मेघालय की कैपिटल है, यहाँ इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया। हैदराबाद देखिए मूसी नदी के किनारे, यहाँ भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है ना। आगे चलते हैं, 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि 4 रनवे वाला भारत का पहला राज्य एयरपोर्ट बना है। इसका उद्घाटन रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने किया है। अभी तक प्रत्येक दिन जो हवाई यातायात है ये 1400 से 1500 था, जो कि अब बढ़ करके 4 रनवे होने के बाद ये 2000 हवाई यातायात हो जाएगा। सालाना 109 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा करने की अनुमति इसमें से मिल सकेगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक करंट अफेयर का फैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। क्या बताया था? कि देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी सर्विस की शुरुआत करने वाला ये पहला एयरपोर्ट है। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट भी, ये याद रखेंगे। अब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ऑप्शन है काफी दिनों बाद मैंने रखा है। देखिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पांचवा ना ये कुशीनगर का ही बना था। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है? गोवा में है। क्यों मैंने ऑप्शन में रखा है? क्योंकि इसका जो नाम है ये बदल करके मनोहर पर्रिकर, जो कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, इनके नाम पर। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये केरल में है। 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ये केरल का कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आगे चलते हैं, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? और इसी से मिलता जुलता प्रश्न पढ़े, विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बार मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं। हालांकि जो स्टूडेंट कुछ समय से मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि साल भर में टेनिस के टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम, जिसमें कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जनवरी के टाइम में आयोजित किया जाता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन। फिर अभी जैसे जून जुलाई का टाइम आ गया ना, विंबलडन ओपन। फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर के टाइम में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, जबकि विंबलडन ओपन ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। इन चारों टूर्नामेंट में सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये विंबलडन ओपन ही है। इसकी शुरुआत ना 1877 से की गई थी। और इसमें ना एक एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है पूछा गया कि इसमें किस तरह की यानी कि व्हाइट कलर की पोशाक निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम में पहनी जाती है? तो याद रखिए व्हाइट कलर का आपको ड्रेस, यहाँ भी पोशाक हिंदी में कह सकते हैं, इस टूर्नामेंट में खेला जाता है। अब इसमें से काफी सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि मेन सिंगल होता है, वुमेन सिंगल कैटेगरी होती है, और मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल होता है। लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ये मेन सिंगल और वुमेन सिंगल से रहती है। तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है इसमें से कार्लोस अल्कराज ने, और वुमेन सिंगल का जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। इन्हीं के क्वेश्चन हम क्वेश्चन 7 और 8 में देख लेते हैं। विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल पूछा जा रहा है, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, और इन्होंने नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। राफेल नडाल ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। वैसे ही वुमेन सिंगल की बात करें तो जो मार्केटा वोंड्रोसोवा है ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। एशले बार्टी आप ये भी याद रखें, ये संन्यास ले चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। सेरेना विलियमसन अमेरिका से बिलोंग करती है, संन्यास ले चुकी हैं। पोलैंड से बिलोंग करती है ईगा स्विटेक। आगे चलते हैं, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली देवेश उत्तम लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अब देखिए मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो,
यहाँ उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, यहाँ हमेशा ही राजदूत यानी कि अम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट ना के बराबर बनते हैं, कभी भी राजदूत उच्चायुक्त नहीं नियुक्त, यानी कि एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। भाई कितनी कंट्री की आप याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, क्वेश्चन रखने का पर्पस है कि कहीं ना कहीं कुछ तो स्टैटिक, कुछ तो एडिशनल जानकारी हम जान सके। जैसे कि देवेश उत्तम तो राइट आंसर है। ये 2003 के आईएफएस ऑफिसर हैं, 2003 बैच के आईएफएस ऑफिसर, और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। ये हटाइए आप, सिर्फ लिथुआनिया की लोकेशन देखें। यूरोप महाद्वीप में आपने देख ली लिथुआनिया की लोकेशन, इसी के पास में आप बाल्टिक सी देख रहे हैं। तो यहां से मैं आपको बाल्टिक कंट्रीज याद कराना चाहती हूँ। लिथुआनिया जिसकी कैपिटल विल्नस, करेंसी यूरो है। तो आप अब देखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो तीन कंट्री हैं, ये बाल्टिक सी के किनारे स्थित है। तो यहीं से आपको ये याद रखना है कि बाल्टिक सी में तीन कंट्री आती हैं, मतलब बाल्टिक कंट्रीज में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यही कहलाती है बाल्टिक कंट्रीज। देखिए, बाल्कन कंट्रीज अलग है, यहाँ मैं बाल्टिक कंट्रीज का डिस्कशन कर रही हूँ। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में ये भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनाई गई हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के जो राजदूत थे, ब्रजेंद्र नवनीत, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। अमित क्षत्री, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है ना, नासा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अब लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन दे रखा है, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में। तो ये भी बता चुकी हूँ कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते कौन है? जो वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद, सॉरी, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, जो कि है वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री इस परिषद की अध्यक्षता करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था, और ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। भारत की पहली अंडर वाटर टनल, ये मुंबई में याद रखना है आप लोगों को। वाराणसी में पहला मतलब वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय मंदिरों का सम्मेलन यही होगा। साथ ही एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पर्यटन राजधानी वाराणसी को ही चुना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। बैंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। यहाँ के एशिया के सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। मैंने कल आपसे पूछा था शौकत मिर्जियों किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये उज्बेकिस्तान के बने। आज का सवाल आपका है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।